breathing and exchange of gases. First statement, oxygen is utilized by organism to directly break down simple molecule like glucose, amino acid, etc. तो बताना ट्रू है या फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऑक्सीजन का डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट यहाँ आएगा। सेकेंड है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाई सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सेकेंड, ये सही है। थर्ड हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरीज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड सही है या गलत? तो ये सही हो जाएगा। फोर्थ है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स। ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स है। इसमें क्या गलत, उल्टा लिखा है। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होता है गिल से एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है लंग से। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया इसलिए गलत है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। 5 सही है। 5 6 है, एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं, आल्सो। 6 सही है। 7th है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय ऑल आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। 7th बताना है ट्रू और फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें क्या गलत है, ऑल जो लिखा है ऑल आर्थ्रोपोड नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। 8th है, अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसे ट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। एक बताना ट्रू और फॉल्स। तो ये सही हो जाएगा। 9th, द नेजल चेम्बर ओपन इनटू द लैरिंग्स, द पोर्शन विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। 9th फॉल्स है। लैरिंग्स नहीं, यहाँ फेरिंग्स होना चाहिए। नेजल चेम्बर का कौन सा कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स में, तो यहाँ फेरिंग्स होना चाहिए था। 10, द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। ये सही है। 11, फेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। 11 नंबर गलत है। फेरिंग्स नहीं होता, वो लैरिंग्स होता है, यहाँ उल्टा लिखा है, तो ये गलत है। लैरिंग्स होना चाहिए था। 12, ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thick cartilaginous flap called epiglottis to prevent entry of food into larynx। 12th फॉल्स है। इसमें ये जो कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है वो थिक नहीं, थिन होता है, थिन आएगा यहाँ। ठीक है। 13 नंबर, ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू अ मिड थोरैक्स कैविटी। ट्रेकिया स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरैक्स कैविटी तक एक्सटेंड करती है। 13 ट्रू है। 14, ट्रेकिया डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। 14 फॉल्स है। ब्रोंकियोल्स नहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ब्रोंकाई। क्या होना चाहिए, ब्रोंकाई होना चाहिए। तो 15 है, ह्यूमन हैव 2 lungs which can covered by a double layered pleura with pleural fluid between them। 15 सही है। 16, the trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by complete cartilaginous ring। ये सभी complete cartilaginous ring से supported होते हैं। गलत, complete नहीं, incomplete cartilaginous ring, incomplete आएगा। 17, each terminal bronchiole give rise to a number of very thick irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। 17 सही है। 17 गलत हो जाएगा, थिक इरेगुलर नहीं, थिन इरेगुलर होता है। 18, द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कंसिस्ट कंडक्टिंग पार्ट। 18 सही है। 19 है, द थोरैसिक चेम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स एंड लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम। 19 सही है। 20 है, pulmonary ventilation is a process by which atmospheric air is drawn in and O2 rich alveoli air is released out। एटमॉस्फेरिक अंदर जाती है एंड O2 बाहर आती है एल्वुलाई से। गलत, ये गलत हो जाएगा। O2 नहीं, CO2 बाहर आती है। 21, inspiration occurs if the pressure within the lungs is more than that atmospheric pressure। 21
फॉल्स। अगर ज़्यादा होगा तब इंस्पायरेशन नहीं होगा। यहाँ क्या आना चाहिए, लेस देन होगी तब इंस्पायरेशन होगा। 22 द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाई क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। दोनों के बीच प्रेशर ग्रेडियंट होता है तब एयर का मूवमेंट होता है। 22 सही है, प्रेशर ग्रेडियंट से ही तो एयर का मूवमेंट होता है। 23 एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 23 गलत, फॉल्स हो जाएगा। लोअर नहीं आएगा, हायर देन, ज़्यादा होगा तब होगा। 24 इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय अ contraction of diaphragm which decrease the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। 24 भी गलत है, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करवाता है। 25 we have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen। 25 सही है। 26 है नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग 12 to 16 टाइम पर मिनट इन अडल्ट ह्यूमन। 26 सही है, इतना ही होता है। 27 द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। 27 सही है। 28 approximately 6000 to 8000 ml of air in inspired or expired during normal respiration। 28 गलत हो जाएगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन में 6000 8000 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 500 ml। 29 a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute, ये सही हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवरेज 2500 से 3000 ml, वेयरएज ERV एवरेज 1100 से 1200 ml, इतना ही होता है। 30 गलत, ERV 1100 से 1200 नहीं होता है, ये होता है 1000 से 1100 ml। 1100 ठीक है, जीरो नहीं आएगा। 31 वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, इट एवरेज 1100 से 1200 ml। 31 सही है। 32 IC मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू TB प्लस ERV। 32 गलत, TB प्लस ERV नहीं होता, TB प्लस IRV आएगा यहाँ पर। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। 33 सही है। 34 फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जिसे FRC बोलते हैं इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। 34 फॉल्स है, क्या गलत है, नॉर्मल एक्सपायरेशन आएगा यहाँ। 35 FRC इंक्लूड ERV प्लस TB प्लस IRV। 35 ये भी गलत है, FRC में नहीं, ये BC में वाइटल कैपेसिटी में इंक्लूड करते हैं ERV TB एंड IRV को। 36 वाइटल कैपेसिटी BC इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। 36 सही है। 37 alveoli are the primary site for exchange of gases, true। 38 expiratory capacity is total volume of air a person can expire after forced inspiration। 38 गलत हो जाएगा, फोर्स नहीं, नॉर्मल इंस्पायरेशन होना चाहिए, नॉर्मल इंस्पायरेशन। 39 प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure। 39 सही है। 40 the value of PO2 in systemic veins is not equal to the value of PCO2 in systemic arteries। सिस्टमिक वेन की जो वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती है। 40 सही है, गलत, इक्वल होती है दोनों की वैल्यू, नोट नहीं आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सिस्टमिक वेन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के सिस्टमिक आर्टरी के, दोनों का इक्वल होता है। 41 PO2 इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mmHg एंड PCO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mmHg, दोनों का बराबर होता है 41।
सही है। 42 द सोलबिलिटी ऑफ O2 इज प्लाज्मा इज 20-25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ CO2 इन ब्लड। 42 42 गलत है। O2 की नहीं, CO2 की प्लाज्मा में 20-25 टाइम्स हायर देन होती है O2 से। यहाँ CO2 उल्टा लिखा है, CO2 यहाँ आएगा और O2 यहाँ। 43 द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, squamous epithelium of alveoli, endothelium of vascular capillaries and basement substance between them। 43 सही है। 44 total thickness of diffusion membrane is less than a centimeter। ये गलत हो जाएगा, टोटल थिकनेस अब मिलीमीटर से कम होती है, यहाँ सेंटीमीटर गलत लिखा है। 45 ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फोर्स O2 एंड CO2। 45 सही है, ब्लड ट्रांसपोर्ट का मीडियम है O2 और CO2 का। 46 अबाउट 97% ऑफ O2 एंड 20-25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा ऑफ ब्लड। 97% O2 और 20-25% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के थ्रू। 46 सही है, गलत है, क्यों? प्लाज्मा के थ्रू नहीं जाती है, वो जाती है हीमोग्लोबिन के थ्रू इन दी ब्लड। 47 3% of O2 and 7% of CO2 is carried in a dissolved state through plasma of blood। 47 ये सही है। 48 O2 bind with hemoglobin in a irreversible manner to form oxyhemoglobin। 48 सही है, गलत है। इरिवर्सिबल मैनर में नहीं, रिवर्सिबल होना चाहिए, यहाँ पर रिवर्सिबल हटाओ, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है, रिवर्सिबल होगा। 49 each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule of CO2। 49 गलत है, CO2 की नहीं, ऑक्सीजन के लिए जाता है, कार्बन नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 50 है मैक्सिमम 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। 50 बताना है, सही गलत है, तो ये हो जाएगा सही। 51 a sigmoid curve is obtained by plotting percentage saturation of hemoglobin with O2 against partial pressure of oxygen। 51 सही है। 52 oxygen dissociation curve obtained is sigmoid। 52 sigmoid curve प्राप्त होता है, सही है। 53 for the formation of oxyhemoglobin in the alveoli favorable factor are high PO2, low CO2, lesser H+ concentration and high temperature। 53 गलत हो जाएगा, हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए लो टेम्परेचर एंड लो CO2 होना चाहिए। 54 एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। 54 सही है। 55 CO2 is carried by hemoglobin in the form कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। 55 बताना ट्रू और फॉल्स, तो ये सही हो जाएगा। 56 कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन हायर concentration in plasma of blood and in minute concentration in RBCs। 56 गलत लिखा है। माइन्यूट कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में नहीं हायर कंसंट्रेशन होता है, आरबीसीज में हायर कंसंट्रेशन होता है और माइन्यूट कंसंट्रेशन होता है प्लाज्मा में, इन प्लाज्मा। 57 every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 in alveoli। 57 सही है। 58 exchange of O2 and CO2 at the alveoli and tissue occurs by a process called diffusion। 58 सही है। 59 a respiratory rhythm is maintained by the respiratory center in pons region of brain। 59 गलत, pons में नहीं होता, मेडुला रीजन में होता है वो। 60 a pneumotaxic center in pons region of brain and chemosensitive area in the medulla can alter respiratory mechanism। 60 सही है। 61 a neural signal from the pneumotaxic center can increase the duration of inspiration। 61 ड्यूरेशन इंक्रीज करता है, गलत, रिड्यूस करवा देता है ड्यूरेशन इसकी। 62 the chemosensitive area in medulla is sensitive to
CO2 and H plus ion. 62 सही है. 63 receptors associated with aortic arc and carotid artery recognize change in CO2 and H plus concentration. 63 सही है. 63 64 the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm in quite significant. सही है. गलत है ये. significant नहीं, insignificant होता है. 65 asthma is difficulty in breathing causing wheezing due to the inflammation of bronchi and bronchioles. 65 सही है. 66 emphysema is a chronic disorder in which alveolar wall and damage due to which respiratory surface is increased. 66 गलत हो जाएगा. increase नहीं, decrease कर जाता है. 67 last long exposure to an industrial involving grinding or stone breaking can lead to inflammation leading to fibrosis. 67 बिल्कुल सही है. ओके